हम कर रहे थे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 53 हम करते हैं बच्चों। हम कैपेसिटेंस पढ़ चुके थे। आज हम करने वाले कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। हम एक तो बच्चों स्फेरिकल कैपेसिटर की जो वर्किंग थी वो मैंने कल डिस्कस कर ली थी। बस क्या होगा, जस्ट वो हम क्या करते हैं कि हमने स्विच ऑन करा, उस पर क्या होता है चार्ज स्टोर होने लगता है, और जब चार्ज स्टोर होगा फिर वो एकदम से, जैसे फैंस की एग्जांपल ली थी, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को हटाने के लिए जो एकदम से वो उसे इलेक्ट्रिसिटी देगा तो उससे वो मूव होना शुरू हो जाएगा। तो पिछली वीडियो में जाके आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसकी वर्किंग नहीं पूछा जाता है, इसका कैपेसिटेंस पूछा जाता है, तो हम ये कैपेसिटेंस वाला पढ़ लेते हैं। और आपकी एनसीईआरटी में भी उसकी वर्किंग नहीं है। पहले प्लेट कैपेसिटर की है तो वो तो हम करेंगे, ठीक है। तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, हम बोल रहे हैं एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है, और उसका रेडियस है r, बड़ा वाला r, और हम मान रहे हैं कि इस पे जो टोटल चार्ज है ना वो q है। हम इसे मान लेते हैं कि सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है सारा फैला, तो हम मान लेते हैं ये क्या है, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। हमारी ऐसी अजम्पशंस होती है ताकि हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी कर सकें, इसलिए हम इसे सेंटर पे मान लेते हैं कि सारा चार्ज जो इनक्लोज है वो सेंटर पे है। तो अब हम देखें, हमें अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, किसी बच्चे को अगर याद है, नहीं देखा है वीडियो में मैंने बताया था, आप वो वीडियो जाके देख लो। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था चार्ज बाय वॉल्यूम। तो चार्ज तो हमारा क्यू है, अब v की वैल्यू हमें चाहिए यानी कि पोटेंशियल। हम इसे पॉइंट p बोलते हैं, है ना। आप कहीं पे भी ले लो पॉइंट p, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेम ही रहने वाला, क्योंकि सर्कल बन रहा है स्फेरिकल कैपेसिटर में, p की वैल्यू हर जगह सेम ही रहेगी। हमें बताना है इस पे वोल्टेज कितनी है, ठीक है। तो हमें इस पे वोल्टेज बतानी है, इस पे कितनी है, तो हमने इसका एंड पॉइंट ले लिया, इसका सरफेस ले लिया कि इस पे वोल्टेज कितनी होगी। तो मेरे को बताओ, फिर लिखवाओ कितनी वोल्टेज होगी इस पे। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q एट P क्या होगी बताओ। क्या था फॉर्मूला, K Q बाय R। तो K क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, चार्ज कितना है Q, अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो P से चार्ज तक का डिस्टेंस R है। देखो बच्चों, अगर हमने किसी बॉडी को चार्ज कर दिया तो हम मानते हैं कि उसके जो सारा चार्ज है वो सेंटर पे फोकस्ड है, ठीक है। सारा चार्ज कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर पे। और हमें चाहिए इसके सरफेस पे कितनी वोल्टेज है। सरफेस पे आप कितनी, कहीं पे भी पॉइंट ले लो, तो सर्कल में हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है। आप जहाँ पे पॉइंट लो, यहाँ पे पॉइंट लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, सारे में पोटेंशियल सेम आने वाला। तो हमारे पास पोटेंशियल की भी वैल्यू आ गई। इसे 1 मानो, इसे 2 मानो, तो आप 2 को 1 में पुट कर दो, पुट 2 in 1। मुझे बड़े इजी सा आर्टिकल है, कोई इसमें डिफिकल्ट मेरे को लग नहीं रहा। ऊपर मैंने क्या बोला, लेट स्फेरिकल कैपेसिटर हैविंग रेडियस r, तो रेडियस इसका r ही लिया। q इस पे टोटल चार्ज स्टोर है इस पे, ठीक है। हमने जब स्विच ऑन करा तो इस पे कितना चार्ज हो गया, q चार्ज स्प्रेड हो गया, ठीक है। तो पुट कर दो वैल्यू कैपेसिटेंस की, Q अपॉन, अब इसकी वैल्यू पुट करो Q, और ये सारा डिनोमिनेटर वाला ऊपर चले जाता है रेसिप्रोकल होकर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये Q से Q कट गया, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये देखो Q ऐसे रखा, B की वैल्यू क्या थी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो Q हमने नीचे रखा, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी वो ऊपर चली गई, Q से Q कट गया, और आगे हमारे पास 4 बाय एप्सिलॉन नॉट R। ये आ गई हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें मेरे को बतानी है, मैं इसको रब कर देती हूँ। मैं ना इस फॉर्मूले को लिख देती हूँ जिसकी हमें जरूरत है, और यही फॉर्मूला मैं ऊपर लिखूंगी। इससे मेरे को कुछ चीजें बतानी है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। C हमारे पास ये फॉर्मूला है, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देख लो यही फॉर्मूला लिखा मैंने, अब इसे रब कर दूँ, ठीक है। पहला हम इसमें स्पेशल केस लिख लें, स्पेशल केस।
कि यहाँ पे जो इसके अंदर है वो इसके अंदर हम एयर लेकर चल रहे हैं, है ना। जो हमने कैपेसिटर लिया है उसके अंदर हम एयर लेकर चल रहे हैं। बट अगर एयर की जगह मीडियम इसमें इंट्रोड्यूस कर दे, यानी कि इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक आपको नहीं पता ना, हम इसका मतलब कि हम इसमें ना कोई चार्ज बॉडी डाल दी, कोई कंडक्टर इसमें डाल दिया, है ना, इसमें कोई मेटल का कंडक्टर डाल दिया तो क्या होगा। हाँ, और हमारे जो फैंस वगैरह में लगे भी होते हैं ना, उसमें भी उन्होंने कंडक्टर डाले होते हैं। वो आपको पता चलेगा क्यों कंडक्टर डाले होते हैं अगर आप इसे निकालोगे तो। स्पेशल केस व्हेन मीडियम इज इंट्रोड्यूस्ड इन द कैपेसिटर, देन अगर हमने एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, वो डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक को हम आगे पढ़ने वाले, इसलिए मैं इधर डाइलेक्ट्रिक नहीं यूज कर रही, सिर्फ मीडियम यूज कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूं मीडियम यूज करा जाता है, दैट इज 100%। हमारे जो लगे होते हैं फैंस वगैरह में, उसमें मीडियम यूज करा होता है, डाइलेक्ट्रिक यूज करा होता है, कंडक्टर यूज करा होता है। और वो क्यों, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अगर मीडियम इंट्रोड्यूस करा है तो हम कैपेसिटेंस और हैविंग कैपेसिटेंस, अब कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, Cm। हम उसकी कैपेसिटेंस को मान लेते हैं Cm बोल देते हैं। बच्चे हम मार्कर चेंज कर ले, बड़ा गंदा सा लिख रहा है ये, प्लीज। ठीक है, कैपेसिटेंस Cm, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस कितनी है, Cm है, ठीक है। अब Cm लिखे तो Cm, ये C की जगह Cm आ जाएगा। तो जब हम मीडियम, अच्छा 4 पाई भी सेम रहेगा। अब मेरे को बताओ, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, जब मीडियम इंट्रोड्यूस कर दे तो एप्सिलॉन m हो जाता है। अरे जब मीडियम इंट्रोड्यूस कर दे तब ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन m में बदल जाता है, ठीक है। याद कर लो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में बताया था, ये एप्सिलॉन m r वैसे ही। अब मेरे को बताओ, ये आपको याद है ये रिलेशन k इक्वल टू एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। k क्या था, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इसको हम मतलब कि इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि इसकी क्या वैल्यू है। इसकी वैल्यू जो होती है ना, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है कि इसकी मटेरियल कैसा है, उसी हिसाब से ये डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होती है। तो हम एप्सिलॉन m को हम यहाँ से रिड्यूस कर दें तो क्या आ जाएगा, k एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों मैं बता चुकी पहले टॉपिक में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला जाके देख लो, लिखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सीखो फिजिक्स, तो आपको मिल जाएगा। तो हम पुट कर दें एप्सिलॉन m की जगह k एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन m की जगह ये k एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। अब k बाहर ले लें तो क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब हम ये देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, यानी कि Cm किसके बराबर आ गया, Kc के। एंड दैट इज द आंसर, दैट कि जो हमारे फैंस वगैरह में यूज किया जाता है उसमें मीडियम इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि अगर हम मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारी जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है ना, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यानी कि अगर ये इसकी वैल्यू 2 भी हो तो डबल हो जाएगा कैपेसिटेंस, जितना पहले आ रहा था उसका डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लो कितना, अच्छा देख लो कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इससे ये प्रूव होता है, ठीक है। ये पता चल गया एप्सिलॉन m k इक्वल टू एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक टॉपिक था, जब हम मीडियम इंट्रोड्यूस करते तो ये यूज करते हैं, एप्सिलॉन m की जगह k एप्सिलॉन नॉट। मैंने बताया था न्यूमेरिकल्स में भी ऐसा हम करते हैं। और इधर आप लिख सकते हो साथ में, आप साथ में लिख सकते हो
capacitance. So from here we can conclude that capacitance in medium is always k times the dielectric constant times dielectric constant times the total capacitance. ठीक है, और इसके साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ, मेरे को एक और चीज बताओ इस रिलेशन से। चलो ठीक है, ये तो स्पेशल केस तो यहाँ पे खत्म है। ठीक है, इससे ये पता चलता है अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें तो कैपेसिटेंस हमारी इंक्रीज हो जाती है। अब मैं एक और पॉइंट, तो मैं आई रब इट, ओके, आई एम रबिंग इट। ठीक है, अब मैं इससे और क्या लिखना चाहती हूँ, अच्छा, इससे मेरे को ये चीज पता चल रही है, C is directly proportional to R। C R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो कैसे? देखो 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसकी पता है हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है ना, हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, वो क्या होती है 9 × 10⁹। तो हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता ही है ना, 1/9 × 10⁹। यानी ये सब क्या कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यानी कि इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा। यानी कि ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ द कैपेसिटर पे। जितना बड़ा रेडियस होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस आएगी। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, आप लिख सकते हो। बाकी आपको आर्टिकल जो था ना वो स्पेशल केस में खत्म हो गया। अगर आपको पूछा जाता है कैपेसिटेंस और स्फेरिकल कैपेसिटर तो आपको इतना ही लिखना है। ये बाकी थोड़ी बहुत ही मेरे को चीजें बतानी थी तो मैंने बता दिया। ठीक है, और मैं क्या बताना चाहती हूँ, ओके, आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, अब जब जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। और इसमें मेरे को कुछ बताने वाला है नहीं, C जो है सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करेगा। आप लिख सकते हो द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करेगा स्फेरिकल कैपेसिटर के। Okay बच्चों, that is it for today. Hope you understand a single concept in this video. Please like, share and subscribe to my channel, Seek of Physics, and also press the bell icon to get the latest notification of my videos. If you have any doubt, you can comment below. Thanks for watching. Bye.